चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। मैग्नीशियम इज एन essential for biological processes including muscle contraction for an atom of magnesium with a mass number of 24। तो आपको मैग्नीशियम का मास नंबर दिया हुआ है 24 एंड एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 12। दिस इज़ योर मास नंबर जो कि आप उसको ए से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ योर जेड। दिस इज़ योर मास नंबर एंड दिस इज़ योर एटॉमिक नंबर। This is your atomic number. Determine the number of protons, neutrons, electrons and also illustrate the arrangement। तो आपको इसमें क्या क्या बताना है? आपको इसमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, न्यूट्रॉन्स बताना है, इलेक्ट्रॉन्स बताना है और उसके इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो बताओ प्रोटॉन्स। तो आपको बताना चाहिए जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास? 12 है, तो उतना ही आपके पास प्रोटॉन्स का नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 12। नाउ इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स का अगेन द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, दैट इज ए माइनस ऑफ जेड, वेयर ए इज व्हाट? ए इज योर मास नंबर एंड z इज़ योर एटॉमिक नंबर। ये दोनों पता होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला में आपको a की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? देखो a की वैल्यू आपको दी हुई है 24, यहाँ पे 24 पुट कर दो, और z की आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 12 पुट कर दीजिए। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? सो आंसर वुड बी 12। सो आंसर वुड बी 12, राइट? सो आंसर वुड बी 12। एंड इफ आई टॉक अबाउट योर नेक्स्ट इज़ योर इलेक्ट्रॉन्स। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होते हैं, जितना भी प्रोटॉन्स होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे मतलब सर? मैंने कहा देखो ध्यान से, ये आपके पास पॉजिटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। कैसे बता? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स का क्या, पॉजिटिव प्रोटॉन्स का क्या मतलब है? जितने भी पॉजिटिव प्रोटॉन्स आपके पास बैठे होंगे तभी उतने नेगेटिव होंगे, तभी एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा। हमें पता है एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं? क्योंकि जितने पॉजिट्रॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना आ जाएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। तो आपके पास न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 12, प्रोटॉन्स का नंबर भी 12 और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 12। सो दिस इज योर आंसर। अगला उसमें पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी है उसने। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए। बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 होता है। तो मतलब आप लिख लीजिए K, L और M लिख लीजिए। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भेज दीजिए क्योंकि K की मैक्सिमम कैपेबिलिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भेज दीजिए। बच्चे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे M में। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे पहले सेंटर में प्लस साइन, उसके बाद आप बनाएंगे एक, दैट इज़ योर के शेल, फिर आप बनाएंगे के शेल, फिर आप एक और शेल बनाएंगे दैट वुड बी योर एल शेल, और उसी के बाद आप एक और शेल बना देंगे जो कि आपके पास होगा एम शेल। सो दिस आर योर शेल्स, दिस इज़ योर के शेल, दिस इज़ योर एल शेल एंड दिस इज़ योर एम शेल। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करा दीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा दिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कराने हैं इसमें एम शेल में। तो 1 2 3 4 5, ओहो सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको एम शेल में फिल कराना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करा दीजिए। सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।